टुडे वी लर्न अवर न्यू चैप्टर मनी। हम टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया है, अब वर्कबुक में प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट ये जो आपको कॉइन है वो 1 रुपीज़ का है। ओके, उसका आगे और पीछे का पार्ट आपको बताया है। ये है 2 रुपीज़ का कॉइन, ये है 5 रुपीज़ का कॉइन और ये 10 रुपीज़ का कॉइन। ओके, और ये जो नोट है वो 1 रुपीज़ की है। ओके, ये आगे का और ये हेड एंड लेफ्ट आपको दिख रहा है। ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है, तो उसे क्या बोलेंगे? हेड एंड टेल्स। ओके, आगे है उसे हेड, पीछे है उसे टेल। अब है ये है वो 2 रुपीज़ की नोट है। ओके, ये हेड एंड ये टेल, आगे का पार्ट ये पीछे का। ये 5 रुपीज़ की नोट हमने टेक्स्ट बुक में भी समझ लिया है। ये 10 रुपीज़ की नोट है। ओके, और यहाँ लिखा है देखो ₹10, ₹10, ये है ₹10, ये सॉरी ये 5 रुपीज़, ये 5 रुपीज़। ओके, तो आपको मैंने साइन भी बताई है कि रुपीज़ की साइन देखो यहाँ है, आगे है ₹10 कैसे लिखते हैं? ऐसे। नेक्स्ट है यहाँ आपको 20 रुपीज़ के हेड एंड टेल पार्ट दोनों पार्ट बताया है, 20 रुपीज़। नेक्स्ट है 50 रुपीज़। ओके, उसके बाद है 100 रुपीज़। उसके बाद है 200 रुपीज़ की नोट, ये 200 रुपीज़ की नोट है। नेक्स्ट है 500 रुपीज़ की नोट है, ये है 500 रुपीज़ की नोट है। ओके, 200, 500, 100, 50 एंड 20। ओके, तो जो नोट है उसके अंदर लिखा ही होता है कि ₹100 है, और रुपीज़ की साइन कहाँ आती है? आगे आती है। नेक्स्ट है यहाँ 2000 रुपीज़ की नोट है। कितने की है? 2000 रुपीज़ की नोट है। अब एग्जाम्पल दिया है, ऐसे आपको करना है। 2 रुपीज़ का एक कॉइन और 1 रुपीज़ के 2 कॉइन। 1 रुपीज़ तो 1 रुपीज़ कॉइन। अब 3 रुपीज़ का कॉइन होता नहीं, तो कैसे करते हैं? 2 तरीके से करेंगे। एक 2 रुपीज़ कॉइन, ओके, एक ₹2 और एक ₹1। तो 2 कॉइन यहाँ आपको ड्रॉ करना है, और इधर 1 रुपीज़ के 3 कॉइन ड्रॉ करना है। तो 3 रुपीज़ हो गए। ओके, जैसे टेक्स्ट बुक में हमने किया था ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट वे हमें करना है। इधर 4 रुपीज़ है, तो 2 रुपीज़ के 2 कॉइन, ₹2 एंड ₹2, तो 4 रुपीज़ हो गए। ओके, दूसरा तरीका है ₹2, ₹1 एंड ₹1, तो 4 हो गए। और तीसरा तरीका है ₹1, ₹1, ₹1 एंड ₹1, तो 4। ओके, 4, तो डिफरेंट वे 5 का, 6 का, जैसे हमने टेक्स्ट बुक में किया था ऐसे ही सेम। वहाँ 6 तक दिया था। 7 रुपीज़ में ₹5 एंड ₹2, 5 2 7 हो गए। नेक्स्ट है ₹2, ₹2 एंड ₹1। ओके, 2 4 6 एंड 7, 7 टाइम ₹1, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है आप ₹2 2 टाइम्स एंड 1 टाइम ₹1 ऐसे कर सकते हो। तो ये डिफरेंट वे अलग अलग तरीके से आपको ₹1 2 3 4, जैसे मैंने आगे आपको समझाया था ऐसे ही। 8 रुपीज़ है, तो 2 रुपीज़ के 4 कॉइन, 5 रुपीज़ का एक कॉइन और 3 1 रुपीज़ के कॉइन। ऐसे अलग अलग तरीके से आप डिफरेंट वे, कितने डिफरेंट वे है कि जैसे आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है 9 रुपीज़, ऐसे ही 10 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ के 2 कॉइन, ऐसे 1 रुपीज़ के 5 कॉइन, ऐसे अलग अलग कर सकते हो। अब यहाँ क्या करना है? 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ की नोट है वहाँ मैच करो। 1 रुपीज़ है तो 1 रुपीज़ का कॉइन के सामने, 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ की नोट के सामने, 50 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़ के नोट, 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ के नोट के सामने, और 500 रुपीज़ है तो 500 के सामने, और 2000 रुपीज़ है तो 2000 के सामने से आपको मैच करना है। इसे ही इधर 1 रुपीज़ के ऊपर आप देख रहे हो 1 तो कितने रुपीज़ हुए? 4 रुपीज़, तो यहाँ आपको मैच करना है। नेक्स्ट है 10 रुपीज़ और ऊपर 5, तो 10 यानी कि 30, और ये दो 5 के, तो 40 रुपीज़। कितने हुए? 40 रुपीज़। तो यहाँ ये आपको दिख रहा है 5 10 20 30 एंड 40, 40। तो यहाँ दिया नहीं, ये अब पहले 1 2 3 4 5,
तो यहाँ 5 रुपीज़ के सामने ये मैच कर दो। नेक्स्ट है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, तो ये 12 रुपीज़ के सामने। नेक्स्ट है 5, 10 एंड 50, तो ये 15 रुपीज़ के सामने। और ये है 10, 10, तो 20 रुपीज़। ओके। और यहाँ 1, 2, 3, 4, तो ये 4 रुपीज़। नेक्स्ट है ये 5, 5, सॉरी ये दोनों है 5, 5 यानी कि 10, और 10, 10, 10 यानी कि 30 रुपीज़। ओके, तो उसको यहाँ आपको 30 रुपीज़ के सामने मैच करना है। लास्ट में है, यहाँ नीचे है 30 रुपीज़, देखो ये, तो यहाँ आपको इसको मैच करना है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो आपको आइडिया लगाना है कि पेन है तो 10 रुपीज़ की हो सकती है। नेक्स्ट है ये जो टॉयज़ है एरोप्लेन का, तो वो कितने का हो सकता है। ओके। ये जो कैंडी है तो वो 5 रुपीज़ की हो सकती है। ओके। नेक्स्ट है ये बैग है, तो बैग आपको 100 रुपीज़ का हो सकता है। ये बोतल है तो बोतल 50 रुपीज़ की हो सकती है। और ये जो टॉयज़ है वो 20 रुपीज़ का हो सकता है। तो ऐसे आपको मैच करना है। नेक्स्ट है यहाँ ₹100। ओके, 100 का बैग हो सकता है। कोम्ब है तो ₹10 का हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है पेंसिल है तो ₹2 की हो सकती है। ये है तो ₹60 की हो सकती है। ये स्पून है तो ₹1 की हो सकती है। ये ग्लास है, ओके, तो ग्लास है वो 10 रुपीज़ का हो सकता है। बिस्लेरी की बोतल है वो 20 रुपीज़ की हो सकती है। आइसक्रीम कोन ₹10 का हो सकता है। वाटरमेलन है तो वो 40 रुपीज़ या 35 रुपीज़ का हो सकता है। बेट है तो वो 100 रुपीज़ का हो सकता है। ये बॉल है वो 70 रुपीज़ का हो सकता है। ओके। काइट है तो ₹5 का हो सकता है। आइसक्रीम कोन 10, ये कप है वो ₹10। ओके, तो ऐसे आपको आइडिया लगाना है। ओके। नेक्स्ट क्या दिया है कि पेंसिल की, पेन और बॉल, इन तीनों की प्राइस दी है। पेंसिल की प्राइस, पेन की प्राइस 5 रुपीज़ दी है, बॉल की प्राइस 10 रुपीज़ दी है, और पेंसिल की प्राइस 3 रुपीज़ दी है। और इसके ऊपर से पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद नोटबुक, टॉय, बैट, ओके, वो दिया है, तो उसके भी आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो 1 पेन एंड 1 पेंसिल, ओके। इसके बाद जो 1 पेन एंड 1 पेंसिल, उसका आपको फाइन। तो नेक्स्ट दी है 15 रुपीज़, किसकी दी है। आपको जो नोटबुक दी है उसकी प्राइस 50 रुपीज़ है। टॉय दिया है उसकी प्राइस 20 रुपीज़ है। एंड नेक्स्ट आपको जो दिया है यहाँ, यहाँ नोटबुक की प्राइस दी है 20 रुपीज़, टॉय की प्राइस दी है और 50 रुपीज़ बेट की प्राइस दी है। तो 1 पेन एंड 1 पेंसिल, तो 1 पेन की प्राइस क्या है 3 रुपीज़, एंड पेन की प्राइस है 5 रुपीज़। तो 3 + 5, यहाँ क्या लिखोगे 3 + 5 = 8 रुपीज़। ओके। नेक्स्ट है नोटबुक एंड पेन, तो पेन की प्राइस है 5 रुपीज़ एंड नोटबुक की है 50, तो क्या लिखोगे 50 + 5, क्या होगा 20 ओके। नेक्स्ट है टॉय एंड पेंसिल, तो टॉय की प्राइस क्या है, टॉय की प्राइस है 20 रुपीज़ एंड पेंसिल की प्राइस है 3 रुपीज़। तो 20 + 3 यानी कि 23। नेक्स्ट है बॉल एंड बैट, तो बैट है 50 रुपीज़ एंड बॉल है 10 रुपीज़, तो 50 + 10 यानी कि 60। नेक्स्ट है टॉय एंड नोटबुक, तो टॉय की प्राइस है 20 रुपीज़ एंड नोटबुक की प्राइस है 50 रुपीज़। तो 20 + 50, 5 2 1 3, 35 रुपीज़। नेक्स्ट है नोटबुक एंड बेट, तो नोटबुक है 50 रुपीज़ एंड बेट है 50 रुपीज़, 15 एंड 50, तो 5 एंड 5 1 6, 65 रुपीज़। नेक्स्ट है बॉल एंड टॉय, तो बॉल की प्राइस कितनी है 10 रुपीज़ एंड टॉय की प्राइस है 20 रुपीज़, तो कितना हुआ 30 रुपीज़। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ 4 पेन्स, ओके, तो 1 पेन की प्राइस कितनी है 5 रुपीज़, तो ऐसे 4 पेन की कितनी, तो 5 4 × 20, ओके, क्या होगा
5 टाइम्स 4 करो, 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 20 रुपीज़। कितनी हो सकती है? 20 रुपीज़। ऐसे ही प्राइस ऑफ 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल की प्राइस 3, तो ऐसी 2 पेंसिल की तो 2 टाइम्स 3 करो, 3 3 6 रुपीज़। ऐसे ही प्राइस ऑफ 3 बॉल्स, तो 1 बॉल है उसकी प्राइस 10 रुपीज़, तो ऐसे 10 + 10 + 10 यानी कि 30 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है यहाँ जैसे आपको अलग अलग वे है, वो जो कॉइन में किया है ऐसे ही ये अलग अलग वे आपको नंबर में लिखना है। तो पहला जो वे आपको 20 रुपीज़ का दिया है, ऐसे ही 30 रुपीज़ है, तो 10 + 10 + 10। तो दूसरा तरीका है 5 + 5 + 10 + 10। ओके, तो 30 हो गई है। ऐसे ही तीसरा तरीका है 5 + 10 + 10 + 10 + 2 + 3। ओके, 2 + 2 + 1। ओके, ऐसे अलग अलग वे, जैसे आपको जितने वे आपको याद आए इतने वे आप 30 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ एंड 4 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़। तो 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ यानी कि 4 रुपीज़ एंड 4 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ के 4 कॉइन, तो 2 4 6 8, तो टोटल कितने रुपीज़ हुए? 12 रुपीज़। तो पहले में क्या लिखना है आपको? ₹12। अब है 6 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़, तो 5 6 30। ओके, एंड 3 कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज़, तो 10 10 के 3 कॉइन यानी कि 30, तो कितने रुपीज़ हुए? ₹60। ऐसे ही 3 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ की 3 नोट, तो 20 40 एंड 60, एंड 1 नोट ऑफ 50 रुपीज़, तो 1 नोट 50 रुपीज़ की, तो 6 5 11, तो कितने रुपीज़ आए? 110। ऐसे ही 1 नोट ऑफ 50 रुपीज़ एंड 5 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, तो 10 10 की 5 नोट यानी कि 50, तो टोटल कितने रुपीज़ हुए? 100 रुपीज़। ऐसे ही 4 नोट ऑफ 20 रुपीज़, तो 20 40 60 एंड 80, एंड 2 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, 10 10 की 2 नोट्स यानी कि 20 रुपीज़, तो टोटल कितने रुपीज़ हुए? 80 + 20 यानी कि 100 रुपीज़। नेक्स्ट है काउंट एंड फिल इन द ब्लैक्स, तो 1 चॉकलेट कॉस्ट रुपीज़ 1 रुपीज़, तो 2 चॉकलेट कॉस्ट 2 रुपीज़। ऐसे ही 1 पेंसिल की प्राइस 3 रुपीज़, तो 3 पेंसिल की 3 + 3 + 3 यानी कि 9। आपको यहाँ क्या लिखना है? 3 + 3 + 3 = 9। ऐसे ही 1 आइसक्रीम कोन 5 रुपीज़, तो ऐसे 4 आइसक्रीम क्रॉस 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 5 5 10, 10 + 5 15 + 20, कितने रुपीज़ आया? 20। ऐसे ही 1 टॉप कॉस्ट 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ का 8, ऐसे 3 टाइम्स 8, 8 + 8 + 8, कितने हुए? 8 8 60, 60 में 8 डालो 24 रुपीज़। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको मैं आंसर भेजूँगी, आपको लिखना है। थैंक यू।